नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। हर साल की तरह इस साल भी इस्कॉन लखनऊ में होली का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार इस्कॉन लखनऊ 23 मार्च को आनंदम का आयोजन कर रहा है, जिसमें तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भजनों और नाट्य प्रस्तुति का आयोजन कर बड़ी ही धूमधाम से होली का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होगी फूलों वाली होली, जहां भक्त भक्ति के रंग और फूलों की खुशबू में सराबोर होकर एक दूसरे पर पुष्प वर्षा करेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए इस्कॉन लखनऊ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज आयोजन किया गया, जहां इस्कॉन लखनऊ के प्रेसिडेंट अपरिमेय श्यामदास मौजूद रहे, जिन्होंने हमारी संवाददाता यशस्वी पाठक से बात करी और कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। होली ये त्योहार बीता है, खुशियों का त्योहार बीता है, रंगों का त्योहार बीता है, लेकिन इसकी चमक, इन रंगों की चमक विश्व पटल पर और हिंदुस्तान के हर कोने में अभी भी नजर आ रही है। और विश्व पटल का समृद्ध नाम और इस्कॉन की जब बात करते हैं तो होली मिलन समारोह वहाँ कैसे नहीं होगा। हमारे साथ तमाम लोग बैठे हैं, उन सब से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विशेष व्यक्ति से आपको मिलवाना चाहती हूँ, जिनसे बातचीत की जाएगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि इस्कॉन में इस बार होली के लिए क्या कुछ प्रबंध होने वाला है। आप बहुत स्वागत है आपका। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि होली रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और आपसी भाईचारे का त्योहार है। तमाम सालों से इस्कॉन इस त्योहार को बड़ी खूबसूरती से मना रहा है। इस बार क्या कुछ नया है? होली का विशेष मैसेज है बुराई पर अच्छाई की जीत। तो हम लोग फूलों की होली मना रहे हैं। हम लोग रंगों से नहीं, फूलों से, जिससे कि इन्फेक्शन न हो और भक्तों को आनंद भी मिले। और हम लोग कृष्ण के साथ होली मनाएंगे। हमारे केंद्र में भगवान रहेंगे। हमारे केंद्र में केवल हमारी खुशी नहीं होगी, हमारे केंद्र में कृष्ण की खुशी होगी, भगवान की खुशी होगी और भगवान के जो भक्त हैं उनकी खुशी होगी। हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं भगवान और भगवान के भक्तों को आनंद देने के लिए, इसलिए इसका नाम रखा है आनंदम। तो ये आनंद देने के लिए है कृष्ण और कृष्ण के भक्तों को। तो इसमें फूलों का होली होगा। राधा, रमण बिहारी, गौर निताई हमारे उपस्थित होंगे। उन पर भक्तों द्वारा फूलों के अलग अलग प्रकार के, चंपा, चमेली, गुलाब, गेंदा, वाइट, ब्लू, विभिन्न प्रकार के अलग अलग कलरफुल फूल लिए जाएंगे और भगवान पर उनको डाला जाएगा। और भगवान का जो प्रसाद है वो हम सब लोग उसको स्वीकार करेंगे। इस्कॉन के लिए हमेशा मैं देखती हूँ और तस्वीरें भी जो आती हैं, कहते हैं कि भगवान के साथ एक अलग मेल जुड़ता है। चाहे सद्भावना की बात करते हैं, एक अलग फील भगवान के साथ भक्तों का होता है। क्या इस होली समारोह में जब फूलों की होली होगी तो एक अलग फिर से वो तस्वीरें भी नजर आएंगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से वो सब तस्वीरें तो होंगी। इसके साथ साथ हमने विशेष रूप से वहां पर प्रभुपाद यूथ आर्मी के द्वारा प्ले रखा है, जिससे लोगों को ये पता चले कि ये जो मंदिर बन रहा है इसके पीछे कितना स्ट्रगल है, भक्तों का कितना त्याग है। बहुत सारे भक्त, क्योंकि लोग आते हैं, लोग सोचते हैं इतना सुंदर मंदिर तैयार हो गया, करोड़ों रुपए इस्कॉन से आ रहा है। वास्तविकता में इस्कॉन से न पैसा आता है न जाता है। हम सब लोग मिल करके यहीं के लोगों को चेतना देते हैं, यहीं से भक्त बनते हैं, यहीं से ब्रह्मचारी बनते हैं, यहीं से पुजारी बनते हैं और यहीं से लोग सेवा दे करके बनता है। ये प्रभुपाद जी का विजन है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। और हमारे आज पूरी दुनिया में 1000 से अधिक मंदिर हैं। उसी क्रम में लखनऊ में भी हम इस मंदिर बना रहे हैं। तो प्ले रहेगा। इसके अलावा IGF के द्वारा प्ले रहेगा। हम लोग यहाँ गीता की प्रतियोगिता की थी, उसमें जो फर्स्ट प्राइज वाले हैं उनको 11,000 रुपये देंगे, जो सेकंड प्राइज है वो 5,000 एंड थर्ड प्राइज हम लोग 3,000, ऐसे करके हम लोग प्राइज देने वाले हैं। और सब लोगों को आनंदम में कृष्ण के साथ आनंद देने वाले हैं। आनंदम ये नाम अभी आपने जिक्र किया और अभी आपने कहा कि भक्तों को वो कृष्ण के साथ आनंद भी मिलने वाला है। और कुछ अगर आने वाले भविष्य में देखा जाए, क्योंकि अभी आपने कहा कि स्ट्रगल बहुत है और इस्कॉन को लेकर के मैं मानती हूँ कि भारत के अगर मंदिरों में देखें तो एक चिन्ह के तौर पर भी हम इस्कॉन को देख सकते हैं। विश्व पटल की अगर बात करते हैं, विश्व के तमाम लोग इस्कॉन आते हैं, वो आस्था उनसे जुड़ी रहती है। तो आने वाले भविष्य में और कुछ क्या देखा जा सकता है? आने वाले भविष्य में अगर आप सब लोगों का सहयोग रहा तो ये मंदिर बहुत ही भव्य और लखनऊ की नहीं, उत्तर प्रदेश की शान होगा। ये 5 एकड़ सुशांत गोल्ड सिटी में 5 एकड़ परिसर में फैला हुआ ये मंदिर, जब आप सबकी सेवाएं और भावनाएं इसमें जुड़ेंगी तो इसकी जो खूबसूरती होगी वो देख करके लोग खिंचे चले आएंगे।
हम लोग एक वाइट मार्बल का बहुत सुंदर मंदिर बना रहे हैं। इसके अलावा वहाँ गेस्ट हाउस होगा, गोविंदा रेस्टोरेंट है जहाँ बिना प्याज लहसुन का सुंदर भोजन प्रसाद मिलता है। भगवान को भोग ऑफर करने के बाद हम लोगों के लिए फूड फॉर लाइफ, शाम के समय हमारे यहाँ खिचड़ी प्रसाद होता है जो सबके लिए है, कोई भी आसपास का व्यक्ति भूखा ना रहे, इसलिए हम लोग खिचड़ी प्रसाद वितरण करते हैं। हमारे पास गौशाला है 50 गायों का, वहाँ गायों का सेवा होता है। गिरी गाय विशेष, गुजरात की विशेष नस्ल है, वो गिरी गाय हैं, उनकी सेवा होती है। और सुंदर गार्डन है जिसमें लोग आकर के अपनी साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं। आस्था, इस समय अगर आस्था की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, दो पक्षों में बड़ी बातचीत होती है। सरकार भी किस तरीके से इन सब तमाम चीजों में हेल्प कर रही है? देखिए, सनातन शब्द को लोग समझते नहीं हैं। अगर सनातन को समझ जाए तो टकराव ही खत्म हो जाए, क्योंकि सब सनातनी है जी। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कब आए? 2000 साल पहले ईसाई आए जब बाइबल आई, 1400-1500 साल पहले लगभग कुरान आई तो उसको मानने वाले हमारे मुस्लिम भाई आए, 500 साल पहले लगभग गुरु ग्रंथ साहब आया, उसको मानने वाले हमारे सिख भाई आए। लेकिन 500 साल पहले, 2000 साल पहले, 1400 साल पहले जब कुरान नहीं था, बाइबल नहीं थी, गुरु ग्रंथ साहब नहीं था, तो क्या आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था कि भगवान नहीं थे, या लोग नहीं थे, या धर्म नहीं था, या धार्मिक शिक्षा नहीं थी? तो वास्तविक क्या चेतना है वो सब कहाँ से आया? वेदों से। वेद अनादि है। गीता में वर्णन है, गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को 5000 साल पहले दिया, और गीता में ही भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये ज्ञान मैं पहले सूर्यदेव वैश्वान को दे चुका हूं, यानी करोड़ों वर्ष पहले। तो हम लोगों को अगर सनातन समझ में आ जाए ना, सनातन क्या है, हम कौन है? हम शरीर हैं? नहीं, हम आत्मा है। आत्मा मतलब जो सदा से है सदा रहेगा। भगवान सदा से सदा रहेगा, और उसके साथ जो हमारा प्रेम संबंध है वो भी सदा से सदा रहने वाला है। तो सनातन धर्म का मतलब है जितने भी मानव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सब सनातन है, और भगवान भी सनातन है, और उसकी जो सेवा है वो भी सनातन है। तो ये सनातन धर्म। अगर कोई सनातन को समझे तो ये झगड़े खत्म हो जाए, लेकिन लोग समझते नहीं है, और लोग आपस में सोचते हैं कि नहीं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं सिख हूं, मैं जैन हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकी हूं, मैं चाइनीज हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। तो ये जो चेतनाएं हमने जो अपनी ये पहचान कर रखी है, यही मूल झगड़े का कारण है। अगर हम सही बात को समझ जाएं तो ये संसार से झगड़ा ही खत्म हो जाए। आपको लग रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो युवा काफी, चाहे इस्कॉन की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, या फिर सनातन धर्म की बात करते हैं, इसकी तरफ काफी मुड़ते नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ बदलाव या हवा का रुख क्या बदला है? निश्चित रूप से जो वर्तमान समय है, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो जागृति आई है हर स्तर पर, खास करके हमारे जो युवा हैं, वो भौतिक शिक्षा के साथ साथ आज आध्यात्मिक शिक्षा में भी रुचि ले रहे हैं। वो गीता रामायण को भी समझना चाहते हैं कि हमारे वास्तविक आध्यात्मिक ग्रंथों में है क्या। तो जब वो उनको पढ़ रहे हैं और हम लोग उनको ये शिक्षा दे रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मंदिर में, तो जब वो लोग इसको जान रहे हैं तो वो समझ रहे हैं कि वास्तविकता में अगर हम सनातन शिक्षा को प्राप्त कर लें, अपने सनातन धर्मों की शिक्षा को प्राप्त कर लें, तो ये समाज में मानवता की भावना जागृत हो जाए, और जो इस हिंसा होती है, जो व्यर्थ के झगड़े हैं, जो अपराध हैं, जो पाप हैं, ये मानसिकता से लोग ऊपर उठ जाते हैं। यही आध्यात्मिकता की खूबसूरती है, आध्यात्मिक शिक्षा की, और इसी को हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं पूरे विश्व में। इस्कॉन मंदिर खाली मंदिर नहीं है, वो आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र हैं। तो हम लोग लोगों को गीता और भागवत की शिक्षा देते हैं, जिससे कि लोग अपनी चेतना को बदल सकें और भगवान की भक्ति करके अपने को शुद्ध करके अपने परम लक्ष्य को, परम गंतव्य को प्राप्त करें, अपना कल्याण करें। तमाम लोग इस समय आध्यात्मिक चेतना और सनातन धर्म को समझने की, भगवान के और करीब जाने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं विश्व पटल में। चाहे कोई डिप्रेशन से जा रहा हो, गुजर रहा हो, या किसी भी आर्थिक व्यवस्था से गुजर रहा हो, हर कोई भगवान के चरणों में जाना चाहता है। लेकिन अपनी भी एक लिमिट होती है, चाहे मंदिरों की बात करते हैं, इस्कॉन की बात करते हैं, तो आम पब्लिक कैसे आप तक और करीब पहुंच सकती है? इसके लिए हमने बहुत विचार किया, और हमने सोचा कैसे हम लखनऊ में 5 एकड़ में मंदिर है, उसमें हम 10,000-20,000 लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, ये 50 लाख लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। तो अभी वर्तमान समय में सोशल मीडिया और हमारे ग्रंथ, ये दो हैं जिसके माध्यम से घर घर में चेतना दी जा सकती है। मैंने लखनऊ में लगभग 2 लाख घरों में पुस्तक वितरण किया, भगवत गीता
लेकिन वो 2 लाख पुस्तक को लेने के बाद लोगों ने पढ़ा, लेकिन जब उन्हें समझ नहीं आया तो उन्होंने प्रश्न किए। तो मैंने उन सब लोगों के लिए ये पुस्तक लिखा है, भक्ति सनातन का आधार। ये अमेजोन पर भी अवेलेबल है और मंदिर में भी उपलब्ध है। तो आप आकर के इस पुस्तक को ले सकते हैं और इसको बहुत ही सरल तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है कि जो सनातन धर्म है, इसका जो आधार है, इसका जो बेस है, फाउंडेशन है, वो भक्ति है। तो भक्ति को जब समझेंगे, जब जानेंगे, तब वो समझ पाएंगे कि वास्तविकता में मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। और हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन माध्यम से भी हम लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। विशेष रूप से यूट्यूब पे पूरे पूरे लेक्चर हैं, सीरीज हैं, और गीता का हम ऑनलाइन सिखा रहे हैं। एक एक श्लोक हर संडे 9:30 बजे से 10:30 बजे तक अपरिमेय श्याम दास इस्कॉन लखनऊ चैनल पर आप आएंगे। वहां हर संडे रविवार को 9:30 से 10:30 बजे हम एक एक श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, और जूम और यूट्यूब के माध्यम से आपसे पूछते हैं कि आपके जो प्रश्न हैं वो आप पूछिए, हम उसका समाधान देंगे। और ये सब बिल्कुल निःशुल्क है। ये केवल आपकी चेतना को बदलने के लिए, आपको आध्यात्मिक जागृति के लिए ये क्लासेस हो रही हैं, ये हम सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग इसका लाभ लीजिए। अपने घरों में बैठ करके लाखों लोग, करोड़ों लोग आध्यात्मिक ग्रंथों को समझ सकते हैं। मैं सिखा रहा हूं। तो गीता सीखने में आपका स्वागत है। आप आइए, और हफ्ते में केवल 1 घंटा देना है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आप आइए और इसका लाभ लीजिए। हरे कृष्णा। कौन इंस्टीट्यूशन है अध्यात्म का, सनातन का, और विश्व पटल पे एक चिन्ह है कि इस्कॉन जैसी जो अध्यात्म की का अगर इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो वो भारत में तमाम लोग जब आते हैं विश्व से, तो इस्कॉन जाने की उनका जो उनका ख्वाब होता है वो पूरा होता है। और जैसा सर ने कहा कि अब युवा मुड़ रहे हैं, हवाओं का रुख बदल रहा है, मानव चेतना में अब ये बातें आ रही हैं कि हमें रामायण सीखना है, हमें महाभारत सीखना है। और इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि अब आपके शहर में भी इस्कॉन आ चुका है। उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर, अगर मंदिर नहीं कहूंगी क्योंकि इंस्टीट्यूशन है, सर ने बताया है, तो वो इंस्टीट्यूशन, अध्यात्म का इंस्टीट्यूशन अब आ चुका है उत्तर प्रदेश में। सबसे बेहतर इंस्टीट्यूशन अध्यात्म का अगर कोई है तो वो इस्कॉन अब आपकी नगरी में भी आ चुका है। बेहतर तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर इस वक्त।